सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो वन पीस का 1106 चैप्टर आ चुका है, मतलब 1106वां चैप्टर। ओके, तो आज मैं एक्सप्लेन करूंगा वन पीस का लेटेस्ट चैप्टर जो कि है 1106 1106 चैप्टर। भाई और कितना लंबा चलेगा? वेल, ये फाइनल सागा है तो ऑब्वियसली अभी और 200-300 चैप्टर पकड़ के रखो। ओके, तो कवर पेज की बात कर लेते हैं। कवर पेज में हम लोग को रॉबिन और क्रोकोडाइल देखने को मिलता है। रॉबिन तो इंसान है, लेकिन ये क्रोकोडाइल वो क्रोकोडाइल नहीं है जो तुम समझ रहे हो। तब इस कवर पेज से क्या हम लोग हिंट ले सकते हैं कि भाई फ्यूचर में हम लोग को क्रॉस गिल्ड और स्ट्रॉ हैट पायरेट्स का ग्रुप देख सकते हैं एक साथ, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि एलाबास्टर आर्क का रीयूनियन होने वाला है। यस, अगर तुम इसको फ्यूचर का हिंट लेने जाओगे तो यस, या तो एलाबास्टर आर्क का रीयूनियन होगा या फिर ये क्रॉस गिल्ड और स्ट्रॉ हैट पायरेट्स एक साथ मिलेंगे। और हम लोग देखते हैं कि एगेड में अभी तक लड़ाई कंटिन्यू हो रहा है, ऑब्वियसली अभी कंटिन्यू होगा। और यहाँ पे हम लोग को देखने को मिल रहा है पैसिफिस्टा, स्पाइडर मंकी। हाँ, स्पाइडर मंकी, वेल अल्टीमेट स्पाइडर मंकी बोलना सही रहेगा। और इधर मरीन भसड़ मचा के रखे हुए हैं क्योंकि यार बस्टर कॉल हो चुका है और इधर पोच पोच हो रखा हुआ है। ओके, फिर हम लोग देखते हैं कि मरीन्स अपने में कन्वर्सेशन कर रहे हैं कि भाई ये इंसान कौन है। मतलब ये लूफी को रेफर कर रहे हैं कि भाई लूफी इतना सारा खाना ठूस के पेट फुला के रखा हुआ था कुछ सेकंड पहले और चुटकियों में वो पतला हो गया। मतलब कौन सा चूरन खा के बैठा हुआ है ये इंसान कि भाई एक सेकंड में सब कुछ हजम हो जाता है। और ये लोग बिलीव नहीं कर पा रहे मरीन्स लोग कि भाई ये इंसान भी है या फिर कुछ और है ये। और इधर मरीन्स लूफी को हल्के में लेते हुए कि भाई छोड़ो भाई इसको, ये नाम का सिर्फ एम्परर है, इसको जाके सी प्रिजन स्टोन का हथकड़ी पहना। और फिर हम लोग को बस्टर कॉल का एक झलक दिखाया जाता है कि मतलब कितने सारे मरीन्स के शिप्स है वो सीधा एगेट पर अटैक कर रहे हैं। यस, पूरा धुआं ही धुआं करके रखा हुआ है इन लोगों ने। और मुझे पता नहीं ग्रेविटी कहाँ पे है, लेकिन अभी तक कुमा और बोनी और एटलस अभी तक नीचे गिर रहे हैं। भाई कहाँ गई ग्रेविटी? और उनको आसमान से गिरता हुआ देख के ये अपना स्पाइडरमैन की बोलता है कि पैसिफिस्टा उनको उड़ा दो। लेकिन यही सुन के वेगापंक के फट के चार हो गए और वो मनी मन एटलस को टेलीपैथी से बोलता है कि भाई एटलस बोनी को सच्चाई बता दे और वो सीक्रेट बता दे। और ये सीक्रेट अभी हम लोग को पता चलेगा कि ये किसके बारे में बात कर रहा है। और ये सब इवेंट साइमल्टेनियसली हो ही रहा है, मतलब वो लोग नीचे भी गिर रहे हैं प्लस पैसिफिस्टास उनके ऊपर एम भी कर रहे हैं और इधर वेगापंक डायरेक्टली एटलस के साथ कन्वर्सेशन भी कर रहा है। और इधर एटलस वेगापंक का बात सुन के बोनी को वो बोल देती है, मतलब वो जो सीक्रेट वेगापंक बोलता है कि बोनी को बता दो तो एटलस बता देती है। ओके, तो फिर एटलस बोनी को वो बता देती है और वो हम लोग को सुनने को नहीं मिलता है कि भाई वो लोग क्या बात कर रहे हैं एटलस और बोनी। ठीक, और यही सेम रिएक्शन हम लोग को मरीन्स का देखने को मिलता है कि मरीन्स रिएक्ट कर रहे हैं कि भाई वो लोग क्या बात कर रहे हैं, इतना बम धमाके के आवाज में हम लोग को कुछ सुनाई भी नहीं दे रहा है। वेल, सुन के क्या करोगे तुम? और जैसे एटलस और बोनी का कन्वर्सेशन खत्म होता है, वेल क्या कन्वर्सेशन होता है वो तो नहीं बताया गया, लेकिन हाँ उसका एक्शन हम लोग को देखने को मिलता है कि भाई जैसे उन लोगों का कन्वर्सेशन खत्म होता है, बोनी पैसिफिस्टस की तरफ देख के ये बोलती है कि डैड आप हम लोग को क्यों शूट कर रहे हैं, आपको तो मदद करना चाहिए हम लोग का इस आइलैंड से निकलने में। और फिर हम लोग देखते कि भाई ये काम भी कर जाता है, मतलब भाई बोनी का आवाज सुन के रोबोट्स मतलब जो पैसिफिस्टस है वो काम करना शुरू कर देते हैं और उल्टा मरीन्स के ऊपर ही बूम बम करते हैं वो। मतलब भाई ये आइडिया वेगापंक पहले क्यों नहीं दिया? हाँ, इतना बूम बम होने के बाद तब तुमको आइडिया आ रहा है कि भाई सीक्रेट बता दो कि भाई बोनी का जो कमांड है वो भी पैसिफिस्टस सुनेंगे। वेल नॉट इवन सुनेंगे, उसका कमांड सबसे ऊपर रहेगा, मतलब बोनी का कमांड सबसे ऊपर रहेगा, समझ रहे हो क्या भाई? वेगापंक भाई बादाम खाया कर, दिमाग थोड़ा सा और तेज भागेगा। और बोनी का कमांड सुन के पैसिफिस्टस ऐसा रिएक्ट करते हैं कि भाई मरीन्स के फटके चार और भाई कुछ ज्यादा ही खतरनाक वाला बूम बम हो जाता है। मतलब ये पैनल तुम देख ही लो, सारा उड़ा उड़ा के रख दिया इन लोगों ने। ऐसा लग रहा है कि भाई कोई रॉकेट लॉन्चर ऑटोमेटिकली ऑन हो चुका है और भाई एक के बाद एक रॉकेट दागे ही जा रहे हैं। और इधर तो भाई कितना सारा शिप्स तबाह हो गया मरीन्स का। और पैसिफिस्टस का ये जो एक्शन है ये देखने के बाद मरीन्स भी कंफ्यूज है कि भाई ये लोग को क्या हो गया, भाई कौन काला जादू कर दिया। और इधर वेगापंक अपने मन में सोचते हुए हम लोग को बताता है कि मुझे शुरुआत से ये सोच के बहुत टेंशन होती थी कहीं फ्यूचर में ऐसा ना हो कि बोनी तुम अपने पापा के जरिए ही मारी जा। तो वेगापंक इधर यही रेफर कर रहा है कि ये शुरुआत से सोचता था और ये सोच के उसे डर लगता था कहीं बोनी अपने पापा के जरिए ही ना मारी जाए। ऑब्वियसली इधर पैसिफिस्टस का बात हो रहा है। ठीक, मतलब कुमा ने जितना सब कुछ जिसके लिए झेला वो उसी को मार देगा, ऑब्वियसली मेमोरी लॉस के चलते। तुम समझ रहे हो ना पैसिफिस्टस का क्या रोल है यहाँ। तो वेगापंक आगे कंटिन्यू करके हमें ये समझाता है कि शुरुआत से उसने जो भी पैसिफिस्टस जो कुमा की तरह दिखते हैं उनके अंदर एक प्रोग्राम डाला गया है कि भाई दुनिया भले ही तुम्हारे अगेंस्ट हो जाए बोनी, लेकिन कुमा तुम्हारे साइड हमेशा रहेगा। और ऑब्वियसली साइड मतलब यस, तुम्हारा कमांड हाईएस्ट पे रहेगा। तो मोटा मोटी सिंपल बात ये है कि भाई बोनी का कमांड सबसे ऊपर, मतलब ये जो अल्टीमेट स्पाइडर मंकी है इसका कमांड भी गया तेल लेने, सबसे हाईएस्ट पे बोनी का कमांड रहेगा। ओके, तो फिर पैसिफिस्टस बोनी का कमांड सुन के रिएक्ट कर ही रहे होते हैं और वेगापंक यही सोच रहा होता है कि मैंने जो किया है इसके रिपरकशन मुझे झेलने पड़ेंगे। और फिर हम देखते हैं कि ये सब होते हुए ही पीछे से स्पाइडर मंकी आके पेल देता है इसको। ओके, तो वेगापंक को मारने के बाद
मतलब मरा तो नहीं होगा, ऑब्वियसली वन पीस है ना, ये स्टैबिंग से मरेगा, पता नहीं भाई, इतने में से तो नहीं बनता है वो वन पीस में। जो भी है तुमको वन पीस का हिस्ट्री पता है। ओके, तो वेगापंक को मारने के बाद स्पाइडर मंकी किजारू को बोलता है कि ए किजारू, हो गया तेरा बहुत आराम, जाके उन लोग को लुढ़का, मतलब जिन लोग आसमान से नीचे गिर रहे हैं। और किजारू इधर स्पाइडर मंकी का बात सुन के यस ऑर्डर तो फॉलो करना ही पड़ेगा, सरकारी कुत्ता जो है, बस चला जाता है अपने लाइट की स्पीड से तीनों को लुढ़काने के लिए। इधर तो एटलस अलग है और कुमा ने बोनी को पकड़ रखा हुआ है, तो ऑब्वियसली वो सबसे पहले कुमा को ही मारेगा। ओके, तो हम लोग देखते हैं कि किजारू अपने लाइटिंग पावर से एक स्वॉर्ड बनाते हुए और वो स्वॉर्ड को दोनों के ऊपर मारने वाला है। और इधर किजारू बोल रहा है कि भाई मैं तुम दोनों को एक ही साथ लुढ़का दूंगा। और जैसे किजारू उन दोनों को मारने वाला होता है कि भाई अचानक से साइड से किसी का मुक्का आता है और वो मुक्का किजारू को लगता है और किजारू दूर फेंका जाता है। और वो मुक्का किसका होता है? सॉरी, आई नो, गंदा लाफ था। ओके, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि लूफी अपने 5th गियर पे आ जाता है, मतलब नीका फॉर्म एक्टिवेट कर लेता है। सही है भाई, पेलो सबको। और इधर लूफी हंसते हुए बोलता है कि पेट भरा तो सब कुछ हरा भरा। और तुमको भी पता है कि लूफी का जो 5th गियर वाला है, मतलब निका फॉर्म है, उससे तो भाई उसके सराउंडिंग्स भी, मतलब जो इन्वायरमेंट है उसके अराउंड, वो भी इफेक्ट होता है और उसका जो इन्वायरमेंट है वो भी रबड़ का बन जाता है। तो यस, वो लोग जो 3 लोग गिर रहे थे, अब ग्रेविटी आ चुकी है, मतलब इतना देर से तो ग्रेविटी गायब था। चलो फिर वो लोग जो गिरते हैं वो फाइनली लैंड करते हैं यस रबड़ वाले लैंड पे, मतलब स्ट्रेचिंग वाले लैंड पे, जो भी है रबड़ की तरह काम करता है, बाउंसी बाउंसी। यस, तो उनको ज्यादा इम्पैक्ट फील नहीं होता है, ऑब्वियसली जमीन रबड़ का बन चुका है तो इम्पैक्ट कहां से फील होगा। और इधर मरीन का रिएक्शन भी निकल रहा है कि भाई ये क्या हो गया भाई, अजीब नहीं लग रहा आइलैंड, मतलब रबड़ी टाइप का हो गया है ना। तो फिर लोग भी सोच रहे हैं कि भाई शेप वेप चेंज हो रहा है आइलैंड का, ये हो क्या रहा है। ओके, तो हम लोग देखते हैं कि वो लोग लैंड कर चुके हैं, मतलब वो जो 3 गिर रहे थे, बोनी, कुमा और एटलस, तो वो लोग सेफली लैंड कर चुके हैं, ऑब्वियसली रबड़ का चलते। और हम लोग सांजी को भी देख सकते हैं वहाँ पे। और बोनी सीधा वेगापंक के पास आती है, ऑब्वियसली जो स्पाइडर मंकी ने कांड किया था उसी की वजह से वेगापंक को वो देखने के लिए आती कि भाई तुम जिंदा है कि नहीं है, और बोलती कि भाई वेगापंक उठ जा, तुम इतना जल्दी नहीं मर सकता। और फिर हम लोग देखते हैं कि जो बड़ा जायंट रोबोट था उसका भी कुछ एक रिएक्शन निकलता है, मतलब हिलता डुलता है, क्योंकि लूफी अपने 5th फॉर्म में आ चुका है, ये निका वाला फॉर्म पे, तो उसी वजह से शायद इसका भी एक रिएक्शन निकल रहा है जो बड़ा जायंट रोबोट था। ओके, तो फिर हम लोग को नेक्स्ट पैनल में ये देखने को मिलता है कि मतलब ये रोबोट वाला कांड तो हो गया और इधर बोनी देखने आई है वेगापंक को, और फिर तभी बैकग्राउंड में म्यूजिक बजता है। ऑब्वियसली गियर 5 में आएगा तो वो म्यूजिक बजेगा ही ना। यस, उसका ध्यान, बोनी का ध्यान सीधा लूफी के ऊपर जाता है कि भाई ये कैसा फॉर्म है इसका। और फिर उसको वो याद आता है उसका पापा का और उसका मतलब पास्ट याद आता है, वही सब स्टोरीज वो याद करती है। ओके, तो बोनी ये सब सोच ही रही होती कि ये तो भाई ये सब बचपन में सुना करती थी नीका के बारे में कि वो आएगा सबको बचा के लेके जाएगा, ये तो मेरा आइडल हुआ करता था। और ये सब सोच रही किसको देख के? ऑब्वियसली लूफी का जो गियर 5 फॉर्म है उसको देख के ये सब सोच रही है। और इधर वेगापंक मतलब अधमरे हालत में बोलता है कि ओ बोनी, तुम्हें अभी तक रियलाइज नहीं हुआ ना? मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा था जब तक मैं खुद अपने आंखों से ना देख लिया। ये वही स्ट्रॉ हैट लूफी है जिसके ऊपर कुमा विश्वास करता है, और वो है सन गॉड नीका। कुमा हमेशा सही था। और लूफी को इस फॉर्म में देख के बोनी के आंख से पानी आ जाता है, यस, इमोशनल हो जाती है वो, क्योंकि यार उसका आइडल है यार, बचपन से उसकी स्टोरी सुनते हुए आ रही है और उसके साथ भाई क्या क्या हुआ है। और नीका का बात सुन के उसको कॉन्फिडेंस मिलता था, तो फिर लाइव देखना, आंखों के सामने देखना, तो फिर इमोशनल तो हो गई। फिर इधर वेगापंक कंटिन्यू करके बोलता है कि ये बस्टर कॉल तो कुछ भी नहीं है, कितने सारे लोग इस दुनिया में इसका वेट कर रहे हैं। इसका मतलब ऑब्वियसली नीका का, मतलब लूफी का। ओके, तो यहाँ से सीन शिफ्ट होता है एगहेड के नॉर्थ ईस्ट कोस्ट की तरफ, वहाँ पे कुछ लोचा हो रहा है। ओके, हम लोग को यहाँ पे देखने को मिलता है कि भाई मरीन्स की शिप तो यहाँ पे है ही है, लेकिन दूर से किसी और की शिप यहाँ पे आ रही है, और भाई वो कुछ ज्यादा ही बहुत ही बड़ा है। मतलब यार मरीन्स के शिप तो भाई उसके सामने छोटे लग रहे हैं। और इधर मरीन्स अपने वॉकी टॉकी से रिपोर्ट कर रहे हैं, मतलब जो स्नेल है वॉकी टॉकी वाला, कि भाई हम लोग इधर नॉर्थ ईस्ट के कोस्ट में है एगहेड के, और इधर हम लोग के भाई बहुत बड़ी शिप आ रही है हम लोग की तरफ। और इधर मरीन्स समझ जाते हैं कि ये किनका शिप है, और इधर मरीन्स कन्वर्सेशन कर रहे हैं कि भाई ये डेफिनेटली उन्हीं लोग हो सकते हैं। भाई ये लोग तो 100 साल से लड़ते हुए आ रहे थे, लेकिन ये लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एगहेड पे क्या कर रहे हैं ये लोग। फिर कुछ लोग मरीन्स में बोलते हैं कि क्या हम लोग यहीं पे रुक जाए। फिर जो हायर अप्स मरीन्स होते हैं वो लोग बोलते हैं कि नहीं, चार्ज करो सीधा उनके ऊपर। हाँ, जैसे कि तुम लोग बहुत कुछ उखाड़ लोगे उनका। यही ना, ताकतवर और बेवकूफ में एक पतला सा लाइन होता है, ये चूतिए उनको क्रॉस कर लिए, बस अब तो बेवकूफी कहलाएंगे ये लोग। और क्या, फिर मरीन्स जो है कैनन बॉल फायर करते हैं उनके ऊपर, जैसे कि बहुत कुछ उखड़ जाएगा। और फिर क्या, इनका अटैक देख के डोरी और ब्रोगी पानी में उतर के इनके शिप्स के पास आ जाते हैं, और फिर ये दोनों अपना कार्यक्रम करते हुए बात करते हैं कि भाई इस दुनिया में कुछ चीजें टाली नहीं जा सकती है, और हम यहाँ पे सिर्फ अपने स्ट्रॉ हैट दोस्त को बचाने के लिए आए हैं, या फिर मैं डायरेक्टली बोलूँ तो यहाँ पे हम लोग सन गॉड नीका के लिए आए हैं। नेक्स्ट वीक ब्रेक नहीं रहने वाला है भाई, अब तो कंफर्म हो चुका है, अब 100 नहीं 1000% कंफर्म हो चुका है कि भाई नेक्स्ट आर्क एल्बाफी होने वाला है। सिंपल सा बात है, ये लोग आएंगे कहाँ पे लेके जाएंगे, मरीज जो है तो लेके थोड़ी ना जाएंगे एल्बाफी लेके जाएंगे।
वेल आज के लिए तो यही काफ़ी है और बस मिलता है नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए सायोनारा।